संत की महिमा नहीं जानते। तो एक संत इतना बड़ा होता है, उसमें विश्वास रखेगा, श्रद्धा रखेगा तो मजा पाएगा, नहीं तुमको मालूम नहीं। श्रद्धा के समय तुम्हारे को नहीं आएगा। इतना बारी तुमको बोले, तुम बोलता दादा मेरे को ऐसा तो दादा नहीं बोलते, नहीं हो। हम तो भाई तुमको तो नहीं बोलता है, हम तो अपने को बोलता है। हम तुमको कोई दूसरा जान के नहीं बात करता है, हम तो अपना आप ही देखता है, अपने भलाई के लिए हम बोलता है। हम श्रद्धावान का नतीजा श्रद्धा रखेगा। गई है पूरी। पहले बोला कि सर्व धर्म छोड़ दो, अब धर्म छोड़ दो तो उसी समय क्लियर भी कर दिया, ध्यान दिया कि देह के धर्म, मरना जीना, खाना पीना जो मैं खाते हैं, मैं ऐसा करते हैं, ये पर धर्म में जाते हैं, वो धर्म छोड़। यहाँ से उठकर जाओगे, अब श्रद्धा तो है नहीं पूरी, ध्यान ही नहीं है बातों में, आधी सुन ली। मैं 5 कोश से दूर मेरा साक्षी स्वरूप है, अरे उसी में पूरा ज्ञान था, पूरा ज्ञान 5 कोश से दूर हो, साक्षी हो गए स्वरूप, तो घटे में पाया, पूरा बेड़ा पार हो जाते, एक लाइन का पूरा भाव आ जाए, श्रद्धा श्रद्धा श्रद्धा। अष्टावक्र में 2 बार बोला गुरु ने, हे राजा जनक श्रद्धा कर, श्रद्धा कर। तो राजा जनक निहार रहे अपने गुरु को, क्योंकि कुछ ऐसा बोला होगा गुरु को। 2 बार क्यों बोला श्रद्धा कर? क्योंकि एक सामने नाम रूप वाले ऐसा प्राणी गुरु में श्रद्धा होवे, बहुत अच्छा था। तो बोला बाहर जाकर सबसे पूछोगे, यहाँ तो मेरी श्रद्धा है, लेकिन मैं उससे भी पूछते हैं। बोला ना कि एक लीला बाई एक रहती थी पेडर रोड पे, तो सारा समय फोन करती थी, मेरे अंदर नहीं चाह रहा, पर मैं दान करूं, मुझे दान करना है, आप सब बताओ मुझे, जहां मुझे जाना पड़े मैं दान करेगी। दादा ने एक दिन आखिर बोला, तेरे पास है कितना जो तू दान करेगी? तो तेरे पास होवे, तू भी नहीं, तेरा भी कुछ नहीं है, तेरा अपना जो होवे वो दान कर। मेरा ही तो है पैसा, तेरे पति का कमाया हुआ है, तेरा नहीं है, तेरा तन ही नहीं है, और तेरा मन भी नहीं है, तेरे पास मन भी भटकता रहता है। कौन है तुम्हारा? अब जिसके आश्रय तुम कहते हो ये मेरा, वो आश्रय तेरा नहीं है। दिमाग में भी तो किसी के बैठे, कि छोटी सी बात बैठेगी नहीं, बड़ी बड़ी बातें, दुनिया भर का ज्ञान लेकर आओगे, बाहर मुक्ता वाला वो सब ले लेते, जहाँ अपने उद्धार की बात है वहां से खिसक जाता है दिमाग, पकड़ना पड़ता है पहले आकर अपने स्वरूप में। तू साक्षी स्वरूप है या कि कर्ता रूप है, देह रूप है? इतनी छोटी बात नहीं समझ में आती तो है ना, फिर फिसल जाती है। कुछ ऐसा अंदर रखा है जो फिसल जाता है, तो फिर नहीं, ऐसा उपाय करें कि जैसे और बातें अंदर जाकर फिट हो गई हैं, ऐसे भगवान की भी, ज्ञान की भी बातें फिट होनी चाहिए, ऐसी की फिसले ही नहीं, निश्चय पक्का। अंतर्मुक्ता में घटे में पाया, बोला बाहर नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। कहीं भी जाए तो क्या करें, अपने अंतर आंख लगाकर देखें, ये मैं शरीर हूं? तो तुम्हारा सबका एक ही जवाब होगा, नहीं। ये सच है, यही जवाब आता है। मुर्दारों की तरह मैं शरीर नहीं, अरे उसमें डूब के देखो तो सही, सच में शरीर हो, क्योंकि दुख सुख शरीर का ही लग रहा है, मान अपमान, फ्यूचर
पास्ट, सब तो शरीर के प्रति लग रहा है। इतना गहरा विषय है जिसको डूब कर जाओ और पार हो जाओ। खाली यहीं से शुरू हो जाए ज्ञान, आगे का बेड़ा आप ही पार है। पकड़ना है तो थोड़ा ही ऐसा पकड़ लिया जिसके आगे तुम आगे 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 चले जा सकते हो। सच में देखो, हाँ कर जा या ना कर जा, हाँ कर जा या ना कर जा, ना है या हाँ है, नहीं हो पक्का। तो जो देह के धर्म है, आज से देह का धर्म देह को सौंप दे। तू साक्षी स्वरूप है, तू आत्मा है, पांचों कोशों से निराला है। ये तुम बोलते हो तो रट्टा मारना हुआ, मारो रट्टा, पर समझ के मारो। पांच कोश तुम हो। अब हम पूछेंगे ना, पांच कोश क्या? एक जैसे नहीं वो छोटे बच्चे होते हैं, बड़े तकलीफ में से निकल निकल कर बोलते हैं, अच्छा तू बता ना उसको। पास वाली को ऐसा करेंगे कि तुम बताओ, तुम भी बैठे हो सालों से, पांच कोश का पता भी है कि नहीं? पता तो था, अभी आपने पूछा तो हम डर गए, भूल गया। तो ज्ञान भूलने का नहीं है, ज्ञान डरने का नहीं है, बिल्कुल बेधड़क होकर। अभी हम आपसे आपका नाम पूछेंगे तो पूछने से आप डर गए और वो बताओगे नहीं अपना नाम, तरह अंदर छपा पड़ा है पत्थर की लकीर की तरह। ऐसे ही ज्ञान जब छप जाता है अंदर, लग जाता है, नहीं जा होतन। अपने गुरुओं ने हमको जो लगा दिया ज्ञान का तीर, वो ऐसा लग गया कि अभी भूले ना भूले, भुलाना चाहे अभी तो भी नहीं भूलेगा, क्योंकि मेरा अपना आप को क्या है। तो जो मेरा स्वरूप है, साक्षी स्वरूप, वही भगवान का स्वरूप है, कोई अलग तो है नहीं। लेकिन हवाइयां उड़ने लगती जब आत्मा की भगवान की बातें बोल, उससे नीचे वाली कोई काम चलाओ बात बोल दो ना, जहां में दिल ऐसा ध्यान टिक जाए। तो जिन जिन बातों में पहले ध्यान टिका था ओके, वो सब ऐसी बातें थी बाहर मुक्ता वाली, उन्होंने हमारा उद्धार नहीं किया। बाहर हमने जहां देखा मेरी स्त्री मेरा मर्द, मोह में अंधे हो गए। अगर मोह अच्छा होता, ममता अच्छी होती, तुम गुरुओं को जाकर नहीं कहते गुरु जी मेरी ममता काट, जाकर कहते हैं ना कि गुरु जी मेरी अहमता काट, मेरी ममता काट, मेरा कर्ता भाव काटो। थक गए हैं अपने इसी आदत की वजह से, क्योंकि डालना सरल है, ममताएं डालना इतना इजी है। जहां थोड़ा कोई अच्छा देखा, एक दिन दादा भगवान से किसी ने आकर पूछा मेरी ममता कैसे निकले, बोले चार अवगुण उसके देखो, जिसमें तुम्हारा मोह है ना उनके हम तुमको विकार दिखा रहे हैं। बोला उनमें है ही नहीं। अच्छा बोला वो मरने वाले नहीं है तो विकार है ना, पर्सनली विकार नहीं। बोला वो मरने वाले हैं, बोला हाँ मरने वाले, इसी का तो डर रहता, क्षण क्षण कांपते रहते। जिनमें हमने ममताएं डाली वो एक एक खिसकने वाले, तो क्या सूर्य नहीं निकलेगा, कोई चले जाएंगे तो सूरज निकलना बंद हो जाएगा। जहां जहां हमने ममता फंसाई, सूरज ने अपना धर्म छोड़ा। भूख लगेगी, हंसना आएगा, रात होएगी, सुबह होगी, एवरीथिंग, कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं जिंदगी। जी दी, ये आवाज आ रही है? हाँ हाँ, 5 कोश से शुरुआत करें। बिल्कुल। कौन से हैं 5 कोश? मैं बताऊं दी? पहले किसी से पूछते हैं, नहीं आए तो
हैंड रेस करो, कौन बता? रैंडमली ले, कोई हैंड रेस अरे, करो। खाली नाम यस। नहीं बताना। हरिओम आंटी। हरिओम। अरे एक सेकेंड आंटी, आप फिर से। आवाज आ रही है? आ रही है। 5 कोश पहले पूरा बता दो। अन्नमय कोश, मनमय कोश, प्राणमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश। गुड। और अन्नमय कोश का जैसे हमको पूरा दिन खाने में ही ध्यान रहता है, क्या खाना है, क्या बनाना है, पूरा दिन हमारा उसमें ही ध्यान रहता है। सही है ना? हाँ हाँ। बोलते हैं पूरा दिन हम वो ही सोचते रहते हैं, पूरा दिन उसी में ध्यान। और मनमय कोश का जैसे हम बोलते हैं कि हम अपने नहीं, मन अभी पे चल। अन्नमय कोश की पूरी तरह खोलकर, अभी तो ये एक लाइन में बताया ना, पूरी अच्छे से खोल करो। जैसे हम बोलते हैं ना कि पूरा दिन हमारा जैसे खाने में ही ध्यान रहता है कि हम्म क्या बनाना, क्या खाना है। तो जैसे बोलते हैं हम्म ना, पूरा दिन हमारा उसमें ही वासा रहेगा, जिसमें हमारा ध्यान होगा पूरा दिन उसी में ही हमारा ध्यान जाएगा। हम्म। तो हाँ हाँ, बोलती जा, बोलती जा। और कौन इसको डिटेल करेगा पहले, अन्नमय कोश को? बात बिल्कुल सही है, लेकिन थोड़ी डिटेल में चाहिए। हरिओम दीदी। हरिओम। बता, अन्नमय कोश। अन्नमय हम्म कोश में पहले मनुष्य अज्ञान के कारण हमेशा अन्नमय कोश में फंसा पड़ा रहता है। फिर सारा हम्म समय खाने पीने की मतलब बातें करता है, भोग भोगने की बातें करता है। उसको स्वादिष्ट भोजन मिलते हैं, स्त्री से भोग, धन इकट्ठा करने का सब प्रिय लगता है। यह हम्म स्थूल देह अन्न से बनी है। भाई हम्म जितना भारी भोजन करेंगे उतना स्थूलता पक्की होती जाएगी। हम्म। अन्नमय कोश का इतना है। अभी तो अपने विचार बता इसके बारे में। मैं अन्नमय कोश में, अन्नमय कोश जो अन्न खाते हैं तो बोलते हैं जैसा अन्न वैसा मन। तो अन्न हम्म खाएंगे तो वैसे ही विचार आएंगे। भाई शुद्ध हम्म अन्न खाएंगे तो शुद्ध विचार आएंगे। अगर हम्म बोलते हैं ना कि किसी का मतलब गलत खा के आते हैं, तो उसके जैसे ही गलत विचार भी हमको आते हैं। तो हम्म जैसा अन्न वैसा मन। हम्म। और ज्यादा ध्यान हमारा अन्न में ही पड़ा रहता है। भाई सुबह से उठते हैं तो उठते ही सोचते हैं ना कि आज हम क्या बनाएंगे, क्या खाएंगे। भाई इसको ये अच्छा नहीं लगता है तो इसके लिए ये बनाना है, इसके लिए ये बनाना है। पूरा दिन हम्म मतलब खाने के विचार आते हैं, भाई अन्न के हम्म विचार आते हैं, भाई पेट कैसे भरेगा हमारा। हम्म उसके ही भाई विचार आते हैं, अन्न के ही खाने के विचार आते रहते हैं ना। तो हम्म पहले हम सुबह उठते ही अन्नमय कोश में लगे रहते हैं। हम्म। तो उसके गुरु के बाद जो पास तूने, और जो तूने पॉइंट्स बताई, भोग भोगना, हम्म। धन इकट्ठा करना। तो वही बोलते हैं ना, अन्न खाते हैं तो फिर अन्न भोग भोगने की भी इच्छा होती है। हम्म तो मतलब अन्न खाते हैं, पेट भरता है, तो उसके बाद आगे भोग भोगने की इच्छा होती है। पर गुरु के हम्म पास आके गुरु ने बताया ना कि ये तो भाई अन्न भी टाइम से खाना मिलेगा, सब मिलेगा, पर पहले तुमको भक्ति करनी है। हम्म। बढ़िया। मनमय कोश। मन में खुश, जब गुरु से ज्ञान लेते हैं तो योग से देह से अलग होकर मन में विचार उसको उठता है, तो ये कहाँ है, कहाँ रहता है। हम्म ऐसे अनमय में पड़ा हुआ थोड़ा सा विचार कर उठता है, तो मन को पहचानेगा। तो मन में कैसे विचार द्वैत में पड़ा है। अज्ञानी तो मन के कहने पर चलता है, पर ज्ञान के बाद योग से मन सुजागी आती है। विज्ञान के बाद सुजागी आती है। फिर मन में हम्म कोश में, मन में जो विचार होते हैं, तो बोलते हैं विचार गलत आते हैं तो विचारों को विचारों से कट करते हैं। भाई हम्म। मन गुरु को दे दिया तो फिर गलत विचार आते ही नहीं है। ठीक। बढ़िया। थैंक यू। हरिओम दीदी। हरिओम। हाँ, और कौन बात करेगा? अन्नमय, मनमय, प्राणमय।
कोई हैंड रेस करो। कोई भी नहीं। हाँ हाँ। हरिओम दीदी। हरिओम। पहले भी लिखा हुआ था, मैं उसमें से लिखा हुआ पढ़ के बता दूं। हाँ बता दो। अन्वय कोश। पहले मनुष्य अज्ञान के कारण हमेशा अन्वय कोश में फंसा पड़ा है। अभी साथ प्राण में का पढ़ो। प्राण में, हाँ, पहले प्राण तो बहुत जल्दी जल्दी चलते हैं। दौड़ने भागने के टाइम 4 गुण प्राण अधिक चलते हैं। हम्म, खाने के टाइम भी प्राण जल्दी जल्दी चलते हैं, पर जब ज्ञान में रहेगा, क्योंकि अंदर में जागरूकता, तो शांत होने के लिए प्राण धीरे धीरे चलते हैं। ठीक। सही है। पहले हाँ लिखा हुआ। बिल्कुल, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। दूसरा भी बताऊं, मनमय कोश। नहीं वो तो हो गया, अभी और किसी से भी बात करें, सबका मौका लगे। आज जी भगवान जी का हुक्म है, सबसे बात करो। जरूर जरूर। हरिओम दीदी। हरिओम। अन्नमय प्राणमय, अन्नमय मनमय प्राणमय। अब हरिओम आंटी। हरिओम। आंटी अभी विज्ञान में क्वेश्चन ना, हाँ विज्ञान जैसे ज्ञान में आए तो हमको कैसे उठना है, बैठना है, बोलना है, चलना है, और अपना जो श्वास है ना, कि भाई कहाँ ना कैसे, भाई कितना यूज करना है अपना श्वास, वेस्ट नहीं। ज्ञान में आने के बाद, और अज्ञान में थे तो ऐसे ही कहीं भी बोल दिया, जैसे आया जैसे चल दिया, जो आया वो खा लिया, और सांसें भी व्यर्थ जा रही थी। पर ज्ञान में सांसें एकदम कंट्रोल में है। तो विज्ञान में मेरे को इतना ही समझ, और आगे आप बताना। वो तो खोल होगी, लेकिन और किसी को आ रहा है तो भले खोलो, मुख को आंटी सही खोलो। है विज्ञान, विज्ञान में कोश सही है। नहीं अभी उतना सही तो नहीं है। हम्म। बाकी कैमरा ही बंद करके बैठे। आंटी कैच तो सही किया ना भाई, विज्ञान में कोश में कैसे हाँ चलना हाँ है। हाँ हाँ। ज्ञान के साथ विज्ञान। हम्म। हम्म। विज्ञान का मतलब होता है नॉलेज। हम्म। गुरु हमको नॉलेज देता है कैसे चलना है, माया में रहो पर कैसे चलो, तो वो हम्म। नॉलेज आ जाता है। क्योंकि पहले अपन वो सब चीज वेस्ट कर रहे थे, अब वेस्ट में से बेस्ट बना रहे हैं, हम्म। ऐसा। तो और विज्ञान में और अच्छी खोल होगी अभी। अभी आंटी मेरे को शाम को थोड़ा एक अनुभव हुआ है कि थोड़ा हाँ मैं बाहर खड़ी थी, तो बाल बना रही थी ऐसे, तो कोई बात हुई तो मैंने बोला छोड़ो, अभी ये वेस्ट टाइम नहीं करना है, मेरा सत्संग का टाइम हो गया है। तो सही मैं बात। फिर वापस अपने अपने स्थान पे आ गई। तो हम्म आंटी गुरु ने बहुत समझ दिए ना कि यहाँ टाइम वेस्ट हो रहा है, छोड़ दो, गुरु के ऊपर छोड़ दो सब। यही विज्ञान है। सब। विज्ञान का हम्म। मतलब है अपने समय की कदर की, ज्ञान की कदर की, गुरु की कदर की। हम्म। ये विज्ञान है। जैसे अभी वाणी चलती है तो बोलते ना पहला वचन कौन सा चला, या हम्म फिर गुरु के मुख से पहला वचन कौन सा चला, या फिर जैसे गीता भगवान की वाणी को महत्व दें, दादा भगवान की वाणी को। फिर जैसे ऐसे होता है कि कभी ये वाणियां नहीं भी सुन पाते ना, तो बोलते हैं भाई ये टाइम हमारा गया, अब भी तो जो खोल होगी वो होगी। मेन हम्म, तो जो हमारा था माल मसाला, जो हमको गुरु का ज्ञान कराना सिखाता है, वो ही नहीं सुना हमने। तो अभी तो आंटी हमारे ये बहुत हमारे सोनी भाई कहता है कि जैसे अपन शादी में जाते हैं ना और आखिरी में जाते हैं तो पालक पनीर होता है, तो पनीर पनीर उड़ जाता है, पालक पालक ऐसा थोड़ा हम्म। सा मिल जाता है। तो यहाँ भी हम्म। गुरु का अगर पहले से अगर वाणी सुनते हैं तो पूरा पालक पनीर मिलता है, लास्ट में तो फिर वो पालक की झोल मिलेगी। तो फिर हम्म। अपन अंदाज लगाते हैं इसमें पनीर डाला होगा, कोई कहेगा नहीं नहीं आलू भी डाला होगा, तो वो तो अब जो डाला होगा वो तो खत्म हो गया। तो गुरुओं की वाणी वो है
कि अगर हम गीता भगवान की वाणी को, दादा भगवान की वाणी को महत्व देते हैं, पहले वचन से सुनते हैं, तो समझ लो तुमने बिल्कुल चीज पनीर जो ऊपर डाल के सजा के रखते हैं ना, वहां से स्टार्ट किया है। और नहीं तो फिर आखिरी में जो प्लेट में बचा रहता है वो खा लेते हैं। आवाज आ रही है जन्नत? हाँ जी दी। अच्छा, ऐसा लग रहा था कि रुक गया है। हाँ, शायद उनका कुछ नेटवर्क इशू था, लेफ्ट हो गया उनका। हाँ, अभी जन्नत लास्ट आनंद में कोश पर तू आ जा। दी आवाज आ रही है? आ रही है। फोन ओके। हाँ दी, आप क्या बोले वो कट गया आपने जो बोला ना लास्ट में, फिफ्थ हाँ, आनंद में फिर कोश। किसी को लूं? नहीं, तेरे ऊपर आया लास्ट। मुझे तो फिफ्थ फ्लोर पे पहुंचा दिया। दी जैसे यहाँ पे मतलब एग्जैक्टली तो आप समझाइएगा, बट जितना थोड़ा बहुत ऐसे समझ में आया है वो ये है कि यहाँ पे जो ये है 5 सीढ़ियां हैं, 5 फ्लोर है। फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर। इसी तरीके से जैसे अभी फिफ्थ फ्लोर है आनंदमय कोश, नीचे हम्म, होते हैं तो नीचे सारे जीव जंतु और ये सब आते हैं। फिफ्थ फ्लोर तक कोई नहीं पहुंच पाता, जो ऊपर होता है वो एकदम आनंद में, ठंडी हम्म, हवाएं भी आएगी और कोई छोटी बात अफेक्ट नहीं करेगी, क्योंकि तुम अभी गुरु के चरण में हो, उनके साथ आनंद ही आनंद है। तो मुझे हम्म, ये समझ में आ रहा था कि जब नीचे से तुम स्टार्ट करते हो तो जब ऊपर फिफ्थ फ्लोर पे आओगे तुमको ये फील होगा, जब टेरेस पे जाते हैं तो कितना प्योर ऑक्सीजन, ठंडी हवाएं, ग्रीनरी हम्म। का, सब चीज का तुम लाभ ले सकते हो। तो आनंद में आ गए तो वो चीज, तुम सब चीज का लाभ ले सकोगे, तुम्हें छोटी छोटी बातें पिंच नहीं करेगी। तो ये था। अब आते हैं टॉपिक पर कि हमको ये 5 कोश की बात क्यों बोली। कोश का मतलब होता है एक कमरा। कोश का मतलब होता है एक कमरा, एक स्क्वायर। तो ये 5 कोश क्या है? जैसे अपन एक डब्बे के ऊपर दूसरा डब्बा, तीसरा, ऐसा 5 मंजिल का मकान बना है। तो गीता भगवान की वाणी की बात कर रहे, तो एक बार एक इंसान था, वो बीमार हो गया। तो वो डॉक्टर के पास गया। हम्म, तो डॉक्टर ने ब्लड टेस्ट किया तो उसको मलेरिया निकला। तो उसने पूछा कि कहाँ रहते हम्म, हो? तो बोला ग्राउंड फ्लोर पे ही हूँ। तो मेरे मकान के आगे गप चिक